हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार अपने चैनल स्टडी विद प्रिंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट से संबंधित बात करेंगे और हम आपको बता दें कि जो भी हमारा वीडियो आता है मैक्सिमम ऑथेंटिक आता है। साथ ही साथ उसमें कई हम ऐसे आपको वीडियो देते हैं जिसमें हम खुद कन्फर्म होते हैं, अर्थात किसी के द्वारा किसी के साथ जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं उससे खुद चैट कर आपको बताते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं। तो आइए हम आपको इस वीडियो में स्टेट से संबंधित सब्जेक्ट कम्बिनेशन से जो डाउट था उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो सबसे बड़ा डाउट लोगों के बीच है। तो इसके लिए हम आपको दो प्रूफ देंगे, एक ईमेल के द्वारा हेल्प डेस्क के साथ जो हमने चैट किया था उसका, साथ ही साथ दूसरा हम नोटिफिकेशन देंगे और उसके माध्यम से समझेंगे कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या था। इसी में एक कड़ी और हम समझेंगे कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका सब्सिडरी में हिंदी था या इंग्लिश था और वो स्टेट हिंदी और इंग्लिश से पास कर गए हैं, तो क्या वो स्टेट पास होने के बाद भी टीचर बनेंगे या नहीं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉइंट में नंबर क्यों हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और एडमिट कार्ड भूल गया क्या करेंगे। अब किन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है, इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक एक का, और उम्मीद करते हैं वीडियो के आप अंत तक बने रहेंगे तो आपका हर एक डाउट क्लियर होगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं नोटिफिकेशन के साथ से। दोस्तों, हम आ गए हैं स्टेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो जारी किया गया था पीडीएफ फॉर्म में उसे। तो हम आपको एक बार स्क्रॉल कर दिखा रहे हैं, यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में। अब धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इसे देखकर स्क्रीनशॉट जिस पार्ट को आपको पढ़ना है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पेपर 1 में सब्जेक्ट कम्बिनेशन से संबंधित जो लोगों के बीच सबसे ज़्यादा डाउट है उसके बारे में। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, हम आपको एक बार स्क्रॉल कर दिखा दिए। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में, खासकर पेपर 1 के बारे में। तो आइए हम आ गए हैं पेपर 1 के लिए परीक्षा के विषय। आप इसे देख रहे होंगे स्क्रीन पर हमारा गौर से, और इसे अब समझिए। दोस्तों, लैंग्वेज पेपर में यदि हम बात करें, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, इसके लिए क्या लिखा है, स्नातक स्तर पर पठित। और शायद जो हमारे विचार में लगता है कि स्नातक स्तर पर हिंदी ऑनर्स होना चाहिए या उर्दू से आपको होना चाहिए या संस्कृत कह ले और अंग्रेजी कह ले, ये सारा होना चाहिए, न कि सब्सिडरी से होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब हम लोग बात करते हैं गणित के। तो गणित में आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है स्नातक स्तर पर गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषय पठित एवं बीएड। साथ ही साथ हम आपको एक बात और बता दें कि जो हम लैंग्वेज से संबंधित बात की उसमें आपको बीएड भी चाहिए, ऑनर्स के अलावा। आपको लैंग्वेज में ऑनर्स तो चाहिए ही, उसके अलावा बीएड भी चाहिए। दूसरा लिखा हुआ है इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो एवं बीएड, ये गणित का था। यदि हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आप देखिए लिखा हुआ है स्नातक स्तर पर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय पठित एवं बीएड। दूसरा उसी में है इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो एवं बीएड। पहले हम इन दोनों सब्जेक्ट के सब्सिडरी से कम्बिनेशन जो था उसके बारे में समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों, आप गणित और विज्ञान में देखें कि इन दो सब्जेक्ट में, ठीक है, इसमें सोशल साइंस की तरह नहीं लिखा हुआ है कि दो सब्जेक्ट 4 में से आपको मैंडेटरी है जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी चाहिए ही चाहिए। बात पहली, अर्थात गणित और विज्ञान की हम बात करें तो जो सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है उसमें से दो सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन स्तर पर, साथ ही साथ बीएड का डिग्री चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि 1 साल पढ़ा होना चाहिए या 3 साल पढ़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, इस संबंध में हम आपको इसी वीडियो में अगले कड़ी में आपको एक हेल्प डेस्क के साथ
हम खुद चैट किए थे उसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। और यदि हम 1 साल 2 साल या 3 साल पढ़ा होना चाहिए इस पर बात करें तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आप 1 साल पढ़े हुए हो या 2 साल या 3 साल। अब हम लोग सबसे बड़ा जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसका चर्चा करते हैं, जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है और सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा लोग थे। तो देखिए सामाजिक विज्ञान का जो है उसमें क्या लिखता है, योग्यता में लिखता है स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय। सहायक विषय के मतलब हो गया सब्सिडरी, और प्रतिष्ठा विषय ऑनर्स के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्यता एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो, एवं बीएड। दोस्तों इस संबंध में हम आपको बता दें कि आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, इतिहास भूगोल होना चाहिए इन दोनों में से एक, और उसके बाद कुछ ही सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसमें पॉलिटी आप कह ले या राजनीति शास्त्र, इकोनॉमी कह ले, ये होना चाहिए। लेकिन इतिहास भूगोल अवश्य होना चाहिए। इसमें भी हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि आप 1 साल पढ़े हो, 2 साल पढ़े हो या 1 सेमेस्टर पढ़े हो। सेमेस्टर के बाद हम इसलिए इस वीडियो में कर रहे हैं क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे तो सेमेस्टर सिस्टम लागू था। वहाँ पे हम आपको अपना मार्कशीट भी दिखाएंगे, जिसमें आपको ये भी दिखाएंगे कि शायद बिहार में जो 3 साल में लिटरेचर आप पढ़ाते हैं, हमारा 1 सेमेस्टर में हिंदी साहित्य जो सब्सिडरी के रूप में था वो पूरा पढ़ा दिया गया था। तो क्या हम उसे मानेंगे नहीं, या बिहार में मान होगा या नहीं, इस पर भी हम अपना मार्कशीट दिखाते हुए चर्चा करेंगे। तो अब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। अब हम लोग चलते हैं, जो हेल्प डेस्क के साथ हमने चैट किया था उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। जी तो हम आ गए स्क्रीनशॉट पर। आप इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखिए और विस्तार से समझिए। इसमें हमने देखिए हेल्प डेस्क को मैसेज किया था, सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएट हूँ और बीएड पर हमारा सब्सिडरी में इन्वायरमेंटल इशू इन इंडिया है जो ज्योग्राफी का पार्ट है, और दूसरा सब्सिडरी में सिटीजनशिप इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड है जो पॉलिटी का पार्ट है। तो क्या हम सोशल साइंस से स्टेट का फॉर्म डाल सकते हैं? उधर से बिहार बोर्ड का आप नीचे देख रहे होंगे रिप्लाई आया है 10/9 को, डियर एप्लीकेंट प्लीज़ रेफर एडवर्टीजमेंट थैंक यू। इसे आप विस्तार से अच्छे से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है डियर एप्लीकेंट प्लीज़ रेफर एडवर्टीजमेंट थैंक यू वी ऑन मंडे, शायद उस दिन सोमवार था, 9 सितंबर 2019 को ये मैसेज आया। फिर इधर से हम रिप्लाई करते हैं 10 सितंबर को हमने ईमेल चेक किया, उसके बाद हम इधर से मैसेज किए, सर आप एक बार बता दीजिए, उसमें कुछ स्पष्ट नहीं है। बात पहले यदि हम नोटिस की बात करें तो उसमें आप देख रहे होंगे ये नहीं लिखा हुआ है कि जैसे हम आपको अपने स्क्रीनशॉट में दिखाएं कि हमारा पॉलिटी नहीं लिखकर लिखा हुआ है सिटीजनशिप इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, तो ये भी पॉलिटी का पार्ट है। तो नोटिफिकेशन जो था उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर कि जो क्या है, हम कह ले उसे राजनीति शास्त्र कह ले, वो लिखा हुआ है। तो हमारे तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाया है वो पढ़ाया सिटीजनशिप इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड जो पॉलिटी में ही आता है। तो क्या हम नहीं बनेंगे? अर्थात आप नाम को लेकर कन्फ्यूजन नहीं हो। साथ ही हम आपको अब दिखा रहे हैं मार्कशीट, उससे आप डाउट क्लियर कीजिए। देखिए हमारा 13 नंबर पर लिखा हुआ है सीनियर सिटीजनशिप इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, और वो भी हमारा 1 सेमेस्टर पढ़ाया था, अर्थात सेकेंड ईयर के चौथे सेमेस्टर हम कह ले, सेकेंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था। और इसमें लिखा हुआ है सीनियर से, तो क्या हम सोशल साइंस के बिहार में टीचर नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो आप 3 साल में पढ़ा रहे हो, कई यूनिवर्सिटी सबका अपना अपना नियम होता है, वो 1 साल में पढ़ा रहा हो, 1 सेमेस्टर में पढ़ा रहे हो। आपको हम दिखाते हैं, शायद इसमें हिंदी लिटरेचर का कटा हुआ है, नहीं तो हम आपको वो भी दिखाते कि हिंदी लिटरेचर जो है हम लोग 1 सेमेस्टर में पूरा हिंदी साहित्य पढ़ाया गया था। तो हम प्राइवेसी को पूरा उजागर नहीं करने के लिए
वो शायद मार्कशीट में हमारा पीछे था और पीछे हमारा पूरा डिटेल था इस मार्कशीट के, इसलिए हम उसे नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि हिंदी देखिए सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ाया है, अर्थात फर्स्ट ईयर आप कह लें, और एक सेमेस्टर और पढ़ाया था जिसमें पूरा हिंदी साहित्य को कवर किया था। तो दोस्तों इन स्क्रीनशॉट से आपका क्लियर हो गया होगा कि सब्सिडरी या सब्जेक्ट कम्बिनेशन से जो लेकर था डाउट वो क्लियर हो गया होगा। अर्थात एक बार हम आपको फिर रिपीट कर दें कि इन सभी स्क्रीनशॉट के कंक्लूजन में आप देख सकते हैं कि सब्सिडरी से आप टीचर नहीं बन सकते हैं, चाहे स्टेट पास हो गए हों फिर भी, पहली बात। दूसरा, यदि हम अपने व्यक्तिगत विचार रखें तो आपको हम बता दें कि यदि मानिए पॉलिटी के नाम पर कुछ और है लेकिन वो पॉलिटी का ही पार्ट है, तो जो हमारे व्यक्तिगत विचार में है वो आप बिहार में स्टेट पास होने के बाद टीचर बन सकते हैं। सेकंड बात, कितने साल पढ़ा होना चाहिए, ये भी कुछ स्पष्ट नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है पढ़ा होना चाहिए। तो हम फिर एक बार इसमें बता दें कि एक सेमेस्टर हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, कुछ स्पष्ट नहीं है, और पढ़ा होना चाहिए तो होना चाहिए कि सोशल साइंस में जो एक सेमेस्टर भी पढ़ा हो टीचर बनेगा। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट में नंबर क्यों। तो दोस्तों पॉइंट में नंबर इसलिए आया है क्योंकि नॉर्मलाइज हुआ है। तीसरा, हम लोग बात करते हैं कि इन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है और रिजल्ट आना है। तो आपको पता होगा कि किन सब्जेक्ट का रिजल्ट आना है और अभी एग्ज़ाम होना है जिसका डेट जारी कर दिया गया है। जो एक और डाउट था वो था एडमिट कार्ड भूल गया है, क्या करें। तो दोस्तों एडमिट कार्ड जिसका भूल गया है, जो हमें व्यक्तिगत लगता है वो आप कांटेक्ट करें बोर्ड से, वो क्या बताते हैं उसे आप फॉलो करें। साथ ही साथ एक EWS के संबंधित बहुत सारे ग्रुप में चल रहे थे, उसे भी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन ये था कि सर EWS से हमने फार्म भरा है तो क्या काउंसलिंग के टाइम EWS लगेगा। तो बिल्कुल EWS काउंसलिंग के टाइम लगेगा, अर्थात जो आप फिल किए हैं एग्ज़ाम देने से पहले फार्म में वो सब डॉक्यूमेंट आपका चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपका कई डाउट इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन से जुड़े। और जो सब्सिडरी टीचर बनने के लिए कई लोग थे कि सब्सिडरी जो था उससे भर दिए हैं और स्टेट पास हो गए हैं, उनका जो डाउट था वो भी क्लियर हो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको देते हैं बेहतरीन विश्लेषण, साथ ही साथ आपको प्रूफ भी देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।